बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी लगता है, जिसकी वजह से वो इस चैप्टर की तैयारी करते हुए घबराते हैं। तो आज मैंने तकरीबन 25 से 30 जो क्वेश्चन हैं, पास्ट पेपर रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपके ये इस चैप्टर की तैयारी इनफ हो जाएगी। और फिर इंशाल्लाह टेक्निकली आपको जो है इस चैप्टर को तैयार करके पेपर में इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब एक दफ़ा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा या किस तरह से आए हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से, तो मेरा ख्याल है फिर चैप्टर को इसके बाद तैयार करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। चलते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले उन्होंने पूछा है आर्हीनियस एसिड और बेस का, उनकी एग्जांपल पूछी है। ये चैप्टर के फर्स्ट में दी हुई, आप वहां से इसको अच्छे तरीके से आर्हीनियस एसिड और बेस की डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल। फिर उसके बाद राइट टू लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पेज पे आर्हीनियस की दो लिमिटेशन बताइए कि ये जो है सिर्फ एक्वस मीडियम में काम करता है, और कुछ ऐसे एसिड बेसिस भी होते हैं जिसमें प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन होते ही नहीं है एच, तो फिर वो भी एसिड और बेस के तौर पे एक्ट करते हैं, ऐसा क्यों है। तो ये लिमिटेशन यहाँ पे आके फेल हो जाता है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। उसके बाद आपने कॉन्जुगेट एसिड और बेस जो कि लिविस एसिड बेस ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट से है, वहाँ से देख लेंगे, और इसके दो दो एग्जांपल एटलीस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रोंस्टेड बेस। आर्हीनियस बेस हाइड्रोक्सिल आयन देती है एक्वस मीडियम में, जबकि ब्रोंस्टेड बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। व्हाट इज मीन बाय एम्फोटेरिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेव करें, और वाटर आपके पास एम्फोटेरिक है। इसकी एग्जांपल आपने ये प्रूव करना है, तो दो एग्जांपल दिए जिसमें वाटर एक HCl के साथ रिएक्ट करता है और दूसरे एग्जांपल में NH3 के साथ। तो इस तरह एक दफ़ा एसिड और अगले एग्जांपल में ये बेस के तौर पे बिहेव करता है, तो आपने ये देख लेना है और आपको आइडिया भी हो जाना चाहिए कि सवाल किस तरह से पूछा गया है। ये वाई BF3 and H पॉजिटिव एक्ट एज अ लिविस एसिड, बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। इनका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीट नहीं होता, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और NH3 लिविस बेस के तौर पे इसलिए एक्ट करती है क्योंकि इसके पास एक लॉन पेयर होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देती है और लिविस बेस के तौर पे एक्ट करती है। स्टेट लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहाँ पे आपने एसिड और बेसिस विद रिस्पेक्ट टू लिविस कॉन्सेप्ट, यानी एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जबकि बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करती है। इसकी एक एक एग्जांपल भी आप दे देंगे। डिफाइन एडक्ट। एडक्ट जो है वो सिंगल स्पीशी है, प्रोडक्ट है किसका, लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट का। इसकी डेफिनेशन आप देख लेंगे और इसकी एग्जांपल भी। विच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लिविस एसिड एंड बेस, इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। डिफाइन बेस, गिव एग्जांपल। कोई भी यहाँ पे एग्जांपल आप बेस की डेफिनेशन और एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं किया, इस हवाले से आपको जो इजी लगे बेस की, चाहे वो आर्हीनियस है, लिविस है, ब्रॉन्स्टेड है, कुछ भी आप यहाँ पे बेस की डेफिनेशन लिख दें और साथ उसकी एग्जांपल। दो फिजिकल प्रॉपर्टीज मांगी एसिड और बेसिस की, जिसमें जो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में दी है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड, और इनका जो है टेस्ट कैसा है, तो वहाँ से आप दो इसकी प्रॉपर्टीज कर लेंगे। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट केमिकल इक्वेशन एज वेल। चैप्टर के लास्ट पे ये दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। फिर उसके बाद राइट नेम्स ऑफ एसिड फाउंड इन एप्पल, मैलिक एसिड, रेंसिड बटर में ब्यूटायरिक एसिड, और सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये एक टेबल में गिवन है बॉक्स की सूरत में, वो आप देख लेंगे बुक से। राइट नेम्स एंड फार्मूला ऑफ एनी टू मिनरल एसिड, यहाँ पे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मेंशन कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी, सल्फ्यूरिक एसिड भी, उनके फार्मूलाज भी ध्यान से देखने और उनके नेम्स भी। राइट यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड यानी एसिड के यूजेस में से इन दो एसिड्स के यूजेस पूछे हैं। फिर उसके बाद आपके पास अल्कली यानी कि बेस का यूज़ आ गया है कि अल्कलाइन बैटरी में कौन सी बेस यूज़ होती है, तो आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी QH। नेक्स्ट पीएच से सवाल आया हुआ है, पीएच इज डिफाइन करनी है। पीएच इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इस तरह जो आपके पास इसका फार्मूला लिखना है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, फिर स्केयर ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर है H पॉजिटिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी और पीएच के दरमियान डिफरेंस, पी जो है सिंपल नेगेटिव लॉग होता है सिंबल का, जबकि पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। अ सॉल्यूशन ऑफ HCl, ये आपके एक एग्जांपल से दिया गया सॉल्यूशन। यहाँ पे आपने पी ये न्यूमेरिकल है जो कि एग्जांपल से आया है, तो आप यहाँ पे इसकी पीएच को फाइंड करेंगे बिल्कुल एग्जांपल को फॉलो करते हुए चैप्टर में जो दी हुई है। राइट डाउन एनी टू यूजेस ऑफ पीएच,
ये जो 0.01 है मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 0.01 जो है वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि HCl डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन देता है और Cl नेगेटिव। तो आपने जस्ट नेगेटिव लॉग ले लेना है इस वैल्यू का, गिवन वैल्यू का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी द पीएच। राइट डाउन एनी टू यूजेस ऑफ पीएच। पीएच के दो यूजेस आपने बता देनी है जो कि आपकी बुक में गिवन है। ऑटो आयनाइजेशन की डेफिनेशन देख लेनी है जिसमें बताया गया कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, बहुत लेस एक्सटेंट तक ये आयोनाइज होता है, जिस प्रोसेस को हम ऑटो आयनाइजेशन कह देते हैं। इक्वेशन आपको गिवन है जिसमें वाटर जो डिसोसिएट होकर एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन दे रहा है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट कलर्स देते हैं और ये सोल्यूशन के नेचर को बताते हैं, आया कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर। यहाँ पे आप लिटमस की भी, फिनोफ्थलीन की कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। हाउ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की तैयारी जो है आपकी बुक में गिवन है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को मिक्स किया और सिल्वर क्लोराइड का जो सोल्यूशन बनता है वो इनसॉल्युबल होता है, यानी दो सॉल्युबल सॉल्ट्स के सोल्यूशंस को लेते हैं, मिक्स करते हैं और दो आपके पास न्यू सोल्यूशंस आते हैं जो कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, दूसरा सॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल होता है वो प्रेसिपिटेट्स की सूरत में बॉटम पे बैठ जाता है, जिसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि एक ये इनसॉल्युबल है और दूसरा जो सोल्यूशन के फॉर्म में होता है वो सॉल्युबल होता है। डिफाइन सॉल्ट। सॉल्ट जो आपने बता देना आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं, इनके एग्जांपल दे देनी है जैसे कि NaCl है। दो कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपको आसान लगे बुक से आपने तैयार कर लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो 25 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है 2 से 3, वहाँ पे यहाँ पे आपके पास सॉल्ट्स के टाइप्स को डिस्कस किया है। तो सॉल्ट्स के तकरीबन 6 टाइप है जिसमें से आपके पास दो दो का डिफरेंस करके या वैसे आपसे एग्जांपल और उनकी डेफिनेशंस पूछी गई हैं। सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की आपने डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स को बता देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने चैप्टर से अच्छे तरीके से देख लेना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास पूछा गया है एसिडिक सॉल्ट और बेसिक बेसिक सॉल्ट्स में डिफरेंशिएट करना है आपने, तो इसको ध्यान से देख लेना है, उनके एग्जांपल भी यानी रिएक्शन। फिर इसी तरह डिफाइन डबल सॉल्ट्स एंड नॉर्मल सॉल्ट्स, गिव देयर एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस का पता लग जाना चाहिए। जो टाइप्स है सॉल्ट्स की वो किसी भी तरह आपके पास किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर पूछी जा सकती है, तो आपने टाइप्स को ध्यान से देखना है। डिस्क्राइब यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सिलिकेट। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास जो सॉल्ट्स के यूजेस है चैप्टर के लास्ट में वो आपने ध्यान से देखना है। अगर लॉन्ग ना से लेकिन शॉर्ट में भी तो पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह से जो आपके पास लॉन्ग 4 नंबर का आना है वही दो दो नंबर के आपके पास शॉर्ट भी आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से करना है। यहाँ से आपसे पूछा गया है सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल और सोडियम सिलिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट यूजेस ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट राइट यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास बेसिस के यूजेस में से आया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। राइट केमिकल फार्मूला एंड टू यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह यहाँ पे आपने इन दोनों बेसिस के फार्मूलाज भी और उनके दो दो यूजेस भी बताने हैं। नेक्स्ट राइट टू यूजेस ऑफ सोडियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ये आपके पास फिर से सॉल्ट से लिया गया सवाल, तो सॉल्ट, इन दो सॉल्ट्स के यूजेस आपने अच्छे से देख लेने हैं। गिव फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और स्टूडेंट यहाँ पे आपको जितने भी एसिड बेसिस और सॉल्ट्स दिए हैं यहाँ आपने इस चैप्टर में से उनके फार्मूलाज को, उनके यूजेस को, स्पेशली जो इनके यूजेस और फार्मूलाज, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। तो स्टूडेंट ये थी एक ओवरऑल चैप्टर की जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की कलेक्शन थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।